हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है। हाँ जी। मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। ठीक है। फटाफट से आप सभी लोग, मैं एक बार एक कमेंट पढ़ रहा था। ठीक है, अभी लाइव सेशन एंड हुआ है तो मैं कमेंट पढ़ रहा था, क्योंकि लाइव सेशन के जस्ट एंड होने के बाद ही आपकी वीडियो शूट करता हूं मैं। एक शूट वीडियो पड़ती है डेली, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप ये बात समझते हो कि जो शूट वाली वीडियोस होती हैं उनमें हम थोड़ा सा ज्यादा कुछ कर पाते हैं, क्योंकि जो लाइव वीडियोस होती है उनमें दिमाग चलता नहीं है। उसमें आप सारे कमेंट होते हैं, दुनिया भर की चीजें दिमाग में घूमती रहती है। लेकिन ये वाला सेशन जो होता है ना, इत्मीनान से बहुत आराम से मैं रिकॉर्ड करता हूँ और आप सभी को 11 बजे मिल जाता है। 11, साढ़े 11, कभी कभी 12 बजे मिल जाता है। ठीक है। तो यहां से आप मोटिवेट हो लो। कह रहा है कि विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश किया जा सकता है। यानी कि अगर आपने बिल्कुल हार मान लिया है ना, तो मेरे दोस्तों आप ना ज्ञान की तरफ बढ़ जाओ, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है ना जो आपको कुछ ना कुछ बेहतर देने का प्रयास करती है। हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर देती है, हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर देती रहती है। बताइए समझ में? ठीक है। और इसी के साथ मेरे भाई, हम सभी लोग ज्ञान की तरफ ही आगे बढ़ेंगे आज के पहले सवाल की तरफ। आप मेरी बात समझते हो कि मैंने आपको बहुत ढेर सारी चीजें बता दिया था पहले सेशन में, मेंसुरेशन 2D में। ये दूसरा सेशन है। मेंसुरेशन में बहुत बढ़िया से पढ़ाऊंगा, बहुत आराम से पढ़ाऊंगा। कह रहा है एक त्रिभुज का आधार उसके शीर्ष लंब से 2 सेंटीमीटर अधिक है। आधार 2 सेंटीमीटर अधिक है। कह रहा क्षेत्रफल मेरे भाई कितना है? 12। तो कह रहा उसका शीर्ष लंब बताओ। आप ये बात समझते हो, आप सभी लोग मेरी बात समझते हो कि अगर कोई भी एक ट्रायंगल हो, मैंने कहा शीर्ष लंब। देखो, शीर्ष लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर हाइट। सवाल ने ये बोला है कि जो उसका शीर्ष लंब होगा, आधार जो उसका होगा ना, आधार, मैंने ये बोल दिया किसकी शीर्ष लंब का जो लेंथ है ना, वो x है। तो आप बोल रहे हैं जो आधार होगा वो 2 गुने से 2 अधिक होगा। बताइए समझ में? ये उसका आधार होगा। अब बात आप ये समझते हैं, कोई भी त्रिभुज हो उसका अगर मुझे एरिया निकालना है तो 1/2 आधार का मतलब 2x प्लस का 2 और गुणा x, है ना। अच्छा, क्षेत्रफल आपको दिया है। ठीक है, वही हो जाएगा 2x² प्लस का 2x। आप ये भी बात समझते हो कि आप 2 से चाहो तो काट सकते हो, है ना। यानी x² प्लस x माइनस का 12। आप ये भी बात समझते हो 4 3 या 12, ये जो भी होगा 4 माइनस 3, तो 4 मेरे सवाल का, अरे ये 1 सेकंड रुक जाना, 4 माइनस 3 होगा तो 3 मेरे सवाल का उत्तर हो जाएगा। x की वैल्यू कितना, शीर्ष लंब की लंबाई कितनी थी? 3 होगी। आप इसको अगर सोल्व करोगे तो एक वैल्यू 4 मिलेगी, वैल्यू 3 मिलेगी। ये वाला माइनस मिलेगा, ये वाला प्लस मिलेगा। आप समझते हो कि लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही ली जाती है, नेगेटिव नहीं ली जाती। इसलिए मेरे सवाल का उत्तर क्या होगा? 3 होगा। ये बार बार मैंने कई बार बताया है। ठीक है, अगला कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं हैं मेरे दोस्तों। कह रहा है कि ये 50 है, ये 78 है, ये 112 है। कह रहा है कि सबसे छोटा शीर्ष लंब बताओ। सबसे छोटा मेरे दोस्तों शीर्ष लंब बताओ। देखो मेरे दोस्तों, आपको ये बात पता है कि जब कभी भी हम सबसे छोटा शीर्ष लंब अगर निकालने जाते हैं, ठीक है, आप 1 सेकंड रुको, आप इसको जरा एक बार देखो, क्योंकि जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आप समझोगे नहीं। एक बार इसको आप देखो। ठीक है, बहुत प्यार से देखो इसको। कोई बता सकता है? कोई बच्चा? कोई सवाल को हम कैसे कर सकते हैं? कोई बच्चा अगर हो, आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जो ये बता सकता हो कि इस सवाल को हम कैसे कर सकते हैं? आप में से कोई स्टूडेंट हो? है तो बड़ा आसान ही। देखो, आपको ये पता है कि अगर मैं कोई एक ट्रायंगल लेना चाहूं, ठीक है, और आप ये बात समझ रहे हैं कि मैं आपसे ये बोलूं
कि सबसे छोटा शीर्षलंब कौन सा होगा। भाई सबसे जो छोटा शीर्षलंब होगा वो सबसे छोटी भुजा पे ही आएगा, यानी 50 पे आएगा, है ना। समझ रहे हो, है ना। अब जरा बात को समझिए, समझना ये है मेरे भाई कि अगर मुझे इसका एरिया पता चल जाए, अगर मुझे इसका एरिया पता चल जाए तो मैं बड़े प्यार से ये बोल सकता हूं भाई साहब कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि सबसे छोटी साइड, छोटी साइड, छोटी भुजा गुणा छोटी ऊंचाई, है ना। छोटी ऊंचाई, छोटी ऊंचाई बोल सकता हूं। और एरिया में निकाल लूंगा हेरोन फॉर्मूला से, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी से, हाँ या ना। एस निकालने के लिए मैं बता सबको जोड़ना पड़ेगा। तो ये 80 हुआ, 8 5 13, 130 हुआ, 130 और 110 जब आप जोड़ोगे तो भाई साहब आएगा 240 के। 240/2 करोगे तो आएगा सेमी पेरीमीटर। तो 120 इसका सेमी पेरीमीटर हो गया। अच्छा जी, 120 इसमें से घटाया तो भाई साहब आएगा 70। अच्छा पहले 120 लिखना ही पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूले में है। अच्छा 78 घटाया तो आप समझना जरा ध्यान से कि 80 घटाता तो 40 आता, लेकिन 78 घटाया तो भाई साहब 42 घटाना पड़ेगा। 112 है तो आप समझते हो ये 8 ही होगा, है ना। डन। देखो यहां से 10 कॉमन है तो 10 को बाहर निकाल लो। यहाँ 12 है, आपको पता है कि यहाँ आएगा 7 छक्का 42, तो 7 गुणा 6 आएगा। ठीक है, 7 गुणा 6। आप समझना ये 7 दोनों कॉमन है तो 7 को बाहर निकाल लो। तो यहाँ से 10 7 जो जो बाहर निकल दो उसको काटते जाओ उसको। ठीक है, ये भी काटते जाओ। देखो ये 6 है तो एक काम करो यहाँ भी 2 लगा दो तो 12 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ बचा 4 तो 2 को बाहर निकाल दो। ये उसका हो गया एरिया। अब मेरी बात समझते हो, एरिया यही हो गया। तो ध्यान से अगर देखोगे तो 10 7 70 और 12 दूना 24, तो 70 गुणा 24 ये आपका एरिया हो गया। 2 उधर चला जाएगा तो 70 गुणा 24 और गुणा 2। सबसे छोटी भुजा है 50। आप सभी लोग ये बात जानते हो, समझते हो ना मेरी बात को। हाँ जी, ये हो गया छोटी ऊंचाई, छोटी ऊंचाई। तो ये तो गया 0 0 से। अब दिक्कत है, नहीं गड़बड़ हो गया ना। सबसे छोटी भुजा नहीं होगी ना, सबसे छोटी भुजा नहीं होगी दोस्त, ये सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा। मैं यही गड़बड़ कर गया, सबसे बड़ी भुजा तभी तो आ नहीं रहा, क्योंकि आप समझते हो कि सबसे बड़ी भुजा यहाँ होगी और ऊंचाइयां क्या होंगी तभी तो छोटी होंगी। ये जब दोनों साइडें छोटी होंगी तो सबसे बड़ा आधार, सबसे बड़ा आधार या सबसे बड़ा ऊंचा मतलब आई मीन भुजा, तो 112 से करना पड़ेगा। ठीक है, 7 से काटोगे आप 0 नहीं कटेगा, 7 से काटोगे तो 7 1 कम 7 और 7 छक्का 42 16 आ गया। ठीक है, यहाँ 10 बचा हुआ ऑलरेडी, तो 8 दूना 16 आप काट दोगे इसमें से, 3 दाएं 30 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो इस बात के लिए मैं माफी चाहूंगा कि मैंने यहाँ सबसे बड़ी भुजा लिख दिया। आप समझते हो इस बात को, सबसे छोटी लिखा था। आप समझते हो कि जब ये दोनों छोटे रहेंगे, ये दोनों छोटे रहेंगे तो ये वाला बड़ा होगा ना, तभी तो ये वाला बड़ा होगा, और ये दोनों छोटे तभी तो ऊंचाई और छोटी होती जाएगी। अब ये वाले अगर बड़ा रहेगा तो बड़ा तो पहले ऊपर चला जाएगा, तो समझ रहे हो ना। अगले सवाल को नेक्स्ट कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ए है, ऊंचाई बी है, तो ए स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर अपॉन ए का मान क्या होगा। तो पहली बात तो भाई साहब क्षेत्रफल अगर ए है तो ए क्षेत्रफल अगर है तो आप ये समझते हो √3/4। ठीक है भाई, भुजा, भुजा का मतलब भाई साहब मेरे क्या होता है, भुजा आप ले लो एक्स ले लो। ठीक है, अच्छा एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, तो भाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4a अपॉन √3। ठीक है, अब सुनो बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा दोस्तों, बी का मतलब होगा मेरे भाई, समझना बी का मतलब क्या होगा, √3/2x।
कह रहा आपसे स्क्वायर बताओ, तो भैया स्क्वायर का मतलब इन सभी का भी स्क्वायर कर दो। समझे बात को? तो आप ये समझोगे कि आप ना एक ही वैल्यू रखो, आप एक्स की वैल्यू मत रखना, मत प्रेफर करो, ठीक है, एक ही वैल्यू सिर्फ रखो। तो एक ही वैल्यू यहाँ, अच्छा पहले बी की वैल्यू रख दो, तो भैया हो जाएगा 3/4 एक्स स्क्वायर, और ए की वैल्यू रूट का 3/4 एक्स स्क्वायर, तो एक्स एक्स चला गया, 4 से 4 चला गया, ये वाला मेरे भाई जाएगा, तो 1/√3 आपको उत्तर हो जाएगा। 1/√3 होगा, क्या होगा मेरे दोस्तों? आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा आपको गलत बता बैठा, ठीक है ना। अब मेरी बात समझ लेना कि ये हमारे पास यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे √3, तो मेरे दोस्तों जब कटेगा तो मेरे पास आंसर आएगा √3, ठीक है, मैं समझ में, ये वाला उत्तर आएगा। तो सो सॉरी फॉर दैट। अगला सवाल ये कह रहा है कि ये 5 है, ये 13 है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि जो मेरा अगला मतलब साइड होगा वो 12 होगा। 12 पंजे 60 में से 2 का भाग दे दोगे, 30 मेरा क्षेत्रफल आएगा। ये मैंने कल बताया है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल देखो, ये है, कह रहा है एक समबाहु एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें बी बराबर 90 है। तो भैया अगर कोई भी समकोण त्रिभुज होगा ए बी सी, कह रहा है ये 90 है। चलो भैया, कह रहा है आपसे ए सी ए बी पर 2 समबाहु त्रिभुज ए सी डी, तो भैया ए सी डी, ये समबाहु है, मतलब जितना ये उतना ये और इतना ही। और किस पे मेरे दोस्त? ए बी ई, तो भैया ए बी ई, ये सब समबाहु है, मतलब ये बराबर इसके बराबर इसके, ठीक है। तो आपसे बोला जा रहा है कि ए बी ई तथा ए सी डी के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ये बड़ा अच्छा सवाल है, वैसे मस्त क्वेश्चन है। आप ये बात समझते हो कि अगर ये दोनों साइडें समद्विबाहु है तो ये दोनों साइडें बराबर होंगी, यानी ये बराबर, तो ये कितना होगा? देखो, अगर ये 1 होगा, ये 1 होगा, तो भैया ये होगा √2, है ना, ये समझना, ये होता है, फैक्ट होता है। अच्छा, अगर ये √2 है, ये √2, तो ये भी √2 होगा, है ना भाई, क्योंकि ये आइसोसेलेस है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये भी 1 होगा, है ना, डन। कह रहा है दोनों का क्षेत्रफल बताना है, किसका किसका? ए बी ई, तो पहले ए बी का क्षेत्रफल निकालो, क्योंकि समबाहु है तो √3/4, और आप समझते हो इसको, आप एक्स लिख दो, क्या दिक्कत है? तो एक्स का स्क्वायर और उसका ले लो, तो √3/4, ये तो फॉर्मूले में होता है, एक्स का मतलब वहां पे √2 एक्स ले लो। आप समझते हो ये कॉमन है, ये तो हट जाएगा, ये एक्स ये भी कॉमन है, ये भी हट जाएगा, तो 1:2 मेरे सवाल का उत्तर आएगा, और क्या, क्योंकि स्क्वायर में वो चीजें हट जाएंगी, है ना। आप मेरी बात समझ गए हो, इसमें कोई डाउट तो है नहीं, बहुत आसान सवाल था। अगला ये कह रहा है कि ए सी बी, अच्छा एंगल ए सी बी, व्यास ए बी, 5 के अर्धवृत्त में एक कोण है, तो भैया एक कोई बना लो। ए बी कह रहा है व्यास है, तो ए और बी व्यास हो गया, कहता है ए सी बी, यानी ये वाला, तो आप समझते हो ये वाला 90 होगा। अर्धवृत्त में कोई भी एंगल बनेगा तो 90 होगा, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है ए बी और ए सी, सॉरी ए सी और बी सी, तो ए सी भैया ये हुआ, ये 3 यूनिट होगा, तो कह रहा है ये 4 होगा, तो सिंपल सी बात है ये 5 होगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट भी बनाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है। कल मैंने आपको बताया था इससे रिलेटेड सवाल। कहता है एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? भैया 4×3 12 को आप आधा कर दोगे। अच्छा समझना ध्यान से कि ये 5 वैसे भी था, तो 4×3 12, 12 को आधा कर दोगे भाई सब 6 बचेगा, है ना, कहानी ही खत्म हो गई। कल मैंने आपको बताया था ये सब चीजें। एक समबाहु त्रिभुज का मेरे भाई जो क्षेत्रफल दिया हुआ वो ये दिया हुआ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है। कह रहा है कि भुजा की लंबाई ज्ञात करो। भाई साहब भुजा की आपको लंबाई ज्ञात करनी है, आसान है, क्योंकि हमें पता है कि 48 √3 होता है, तो फॉर्मूला होता है √3/4 a²। देखो ये इससे कट जाएगा, और इससे जब करोगे तो 12 बरियम 144 है, क्या होता है 4/32 के 2 हो गया, और 4 चौके 16 और 1 17, 172 है, 172 आएगा। एक काम करो ना, क्यों इतना परेशान हो रहे हो, तो इसको ऐसे कर दो, 16×3 48 हो गया, और 16×3 48, 16 चौके 64, तो 8 कर दो, √3 कर दो, बस एक ही वैल्यू कर दो, खत्म, है ना। अगला एक समबाहु त्रिभुज की मध्यिका ये दी हुई है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको मैंने कल ही बताया था कि जब कोई समबाहु त्रिभुज होगा ना, तो इसकी जो मध्यिका होगी
वही इसका परपेंडिकुलर हाइट भी होगा, वही इसका एंगल बाइसेक्टर भी होगा, वही इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, मैंने आपको बताया है। तो कह रहा है मध्यिका ये है तो यही ऊंचाई भी है। तो कह रहा है कि बताओ उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। मेरे दोस्तों त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। ये कट गया, 6 दूना 12, ए की वैल्यू 12। अच्छा ए की वैल्यू 12 तो बताओ √3/4 इंटू ए स्क्वायर यानी 12 × 144 के। तो 4 से काटोगे, 4 तिया 12, 4 छक्का 24, 36 √3। ये आपके सवाल का उत्तर हो गया, कहानी खत्म। कोई दिक्कत है किसी को? अरे नहीं होनी चाहिए। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ये है, प्रत्येक मध्यिका की लंबाई बताओ। भाई प्रत्येक मध्यिका की लंबाई समान समान होगी। अभी मैंने बताया ना कि अगर समबाहु त्रिभुज है तो मध्यिका बोलो ऊंचाई बोलो सारी बातें वही होती हैं, ऊंचाई निकालने में कुल मिला के। अच्छा परिमाप ये है तो परिमाप आप जानते हो कि 3a होता है, किसी भी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a होता है। 3 से काटोगे 3 छक्का 18, ए की वैल्यू 6। अब मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि अगर मध्यिका की बात बोली जा रही है, अगर मध्यिका की बात बोली जा रही है तो मध्यिका ऊंचाई को ही रिप्रेजेंट करेगा और ये होगा इतना। तो भाई साहब √3/2, ए की वैल्यू है 6, काटोगे तो 3√3 आपका उत्तर नहीं आएगा, है ना। एक समभुज है, समभुजनी समबाहु होगा। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा को 2 सेंटीमीटर कम करने पर उसके क्षेत्रफल में भाई साहब इतनी की कमी हो जाती है। कहता 2 सेंटीमीटर कम करने पर इतने की कमी हो जाती है। तो आपसे कह रहा है कि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। समझना ध्यान से, अगर मैंने कहा कि √3/4 है तो मैंने हर भुजा से 2 कम कर दिया। इसका मतलब भाई साहब जो हमारे पास √3/4 है ना, अब यहाँ x स्क्वायर कर दो, दोनों को घटा लो, ये हो गया 4 के √3/4, ये हो गया कॉमन, है ना। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि x माइनस का x प्लस का 2, जब इन दोनों को एक बार जोड़ोगे तो आ जाएगा x प्लस x माइनस का 2। देखो जी आप ये बात समझते हो, 4 चौके 16 होगा, यहाँ हो जाएगा x माइनस x, ये तो कट जाएगा, 2 से काटोगे 2 बनेगा, 2 चौका 8, यहाँ √3 है, यहाँ कितना बन रहा है 2x माइनस का 2, है ना। ठीक है, कहानी बहुत गड़बड़ निकल के आ रही भाई। प्रत्येक भुजा की लंबाई आपको बतानी है। अब समझिए जरा बात को कि 8 आया हुआ है, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या आएगी। तो अगर 3 में करूंगा तो बड़ा खतरनाक खतरनाक चीज है आंसर ये मेरी, है ना भैया। इसको जरा आप करके लाना, ठीक है, मैं बताऊंगा इसको। कहता है एक त्रिभुज है ए बी सी ए की भुजाओं की लंबाई वैसे 10 8 6 है और एम बी सी का मध्य बिंदु है। भाई साहब ये आपको बढ़िया से समझना पड़ेगा, समझना ऐसे पड़ेगा। कह रहा है कि ए बी सी कोई एक त्रिभुज है, कोई भी एक त्रिभुज है। अच्छा एक बात और समझना कि 10 6 और 8 अगर ये है तो इसका मतलब ये वाला 10 मान लो, ये वाला 8 मान लो, ये वाला 6 मान लो, तो इसका मतलब ये एक समबाहु त्रिभुज आई मीन समकोण त्रिभुज हुआ। तो ये वाला सामने वाला जस्ट जो सबसे बड़ी साइड होगी इसके सामने वाला जस्ट 90 डिग्री बनाएगा। आपसे पूछा जा रहा है, मैं बताता हूं अभी क्या पूछा जा रहा है, चिंता मत करो आप, ठीक है। आपसे कह रहा है कि एम बीसी का मध्य बिंदु है। तो ऐसे कोई मध्य बिंदु होगा, ठीक है। ये 5 होगा, तो 6 8 48, 48 का मतलब 24, और ये हो जाएगा 6 8 48, नहीं ये हो जाएगा भाई सब 4 4, ये 24 हो गया, ये 4 चौके 16, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, 4 3 12, 12 का मतलब 6। तो भाई सब 6 अगर घटाओगे तो 18 आपके सवाल का उत्तर आएगा। समझ रहे हो, मैं आपको समझा देता हूँ क्या करना है आपको, ठीक है। समझिए जरा बात को। पहली बात तो ये समकोण त्रिभुज बनाएगा, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अभी ये क्या हो गया,
क्या होता जा रहा है? ठीक है, जरा बात समझो। कह रहा कोई समकोण, कभी कुछ सीखना पड़ेगा। मैंने कहा कि अगर ये समकोण त्रिभुज है, ये 10 है, इसके मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाता है, तो अगर ये पूरा का पूरा 8 था तो ये 4 होगा, ये पूरा का पूरा 6 था तो ये 3 होगा। ये भी समकोण ही त्रिभुज बनाएगा, आप सभी लोग समझते हो। तो इस छोटे वाले का क्षेत्रफल होगा मेरे दोस्तों 4 3 12 यानी कि 6, और इस बड़े वाले का क्षेत्रफल होगा 6 चौका 24 यानी कि 8 8 छक्के 48 यानी कि 24। इस पूरे का 24, तो इस वाले का पूछ रहा है कितना होगा, तो 6 घटा दो, 6 घटाया तो 18, मेरे सवाल का उत्तर आ गया, कहानी ही खत्म हो गई। अगला सवाल कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाओं की लंबाई क्या है मेरे भाई? 10 सेंटीमीटर है, 45 डिग्री का कोण है। अच्छा जी, तो समबाहु अगर कोई त्रिभुज है, समबाहु, तो कह रहा है कि ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर है, मैं बोल सकता हूं कि ये 45 होगा, है ना। कहता है ये भी 10 है, भाई ये भी 10 है, ठीक है। आप बोलोगे सर ठीक है, आपसे बोला जा रहा है कि क्षेत्रफल बताओ, ठीक है। तो ये भी सिंपल सी बात है कि 10 गुणे 10 गुणा साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब 1/√2 होता है, तो 10 दाई में 100 होगा। आप ये बात समझते हो, यहाँ 50 कर लेना, ठीक है। ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, कहानी खत्म। अगला 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 परिमाप ये रहा, कह रहा है उसकी भुजाई है तो क्षेत्रफल बताना है। ये आप होमवर्क में करके लाएंगे, ये आप कहाँ करोगे? होमवर्क में करोगे, ठीक है जी। हाँ जी, आज हम इतना ही रखेंगे, आज इतना ही पूरे सेशन में रहेगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, लेकिन उस वे में पढ़िए जिस वे में आपको कुछ हासिल हो। विदाउट वे पढ़ना वो वेस्ट ही होता है। आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच।